वेलकम टू माय चैनल वी स्कूल फॉर इंग्लिश स्टडीज। तो आज मैं आपसे बात करूंगी राइटिंग मॉड्यूल के बारे में, टास्क 2 के बारे में। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन और सिर्फ कंक्लूजन के बारे में, क्योंकि BP1 और BP2 की जो वीडियो है मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया है और उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, 3 चीजें आती है। फर्स्ट वन इज जर्नल लाइन, रिफ्रेज, थीसिस या आउटलाइन। जर्नल लाइन जो होती है बिल्कुल ऑप्शनल होती है। ये एक वेपन है। ये वेपन आप तब यूज कर सकते हैं जब आपको स्टेटमेंट के बारे में बहुत कुछ पता हो और उसके बारे में आप जर्नल लाइन बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ये आप तब यूज कर सकते हैं जर्नल लाइन। उसके बाद है रिफ्रेज। रिफ्रेज का क्या मतलब है, जहां भी कभी भी आपने कोई ऐसा वर्ड देखा हो जिसके आगे RE लिखा हो, उसका मतलब होता है दोबारा, मीन्स अगेन। री का मतलब दोबारा, फ्रेज मीन्स फ्रेज करना, लाइक क्या, मीनिंग क्या है इसका, मीन्स जो भी आपको स्टेटमेंट दी जाएगी उसको आप दोबारा लिखोगे अपने शब्दों में, मतलब कैसे, सिनोनिम यूज करके। अब आपको कोई भी स्टेटमेंट दी जाए, आप उसको ऐसा का तैसा नहीं लिख सकते, आपको बहुत सारे सिनोनिम यूज करने पड़ेंगे। लाइक एग्जांपल के तौर पे, ग्लोबल वार्मिंग इज राइजिंग डे बाय डे। अब ग्लोबल वार्मिंग का क्या सिनोनिम होगा? ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो राइज हो जाता है। अर्थ टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग का क्या लिखेंगे हम? ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अर्थ टेम्परेचर इज राइजिंग डे बाय डे या इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, आप ये चीज यूज कर सकते हो एज अ रिफ्रेज के तौर पे। उसके बाद क्या आता है, थीसिस और आउटलाइन। थीसिस और आउटलाइन में क्या होता है, जब आपने रिफ्रेज कर दिया या फिर जर्नल लाइन कर दिया, उसके बाद रिफ्रेज कर दिया, उसके बाद थीसिस मीन्स आपका जो स्टेटमेंट की डिमांड है, जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, लाइक ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, व्हाट आर द रीजन एंड सोल्यूशन। अब आप थीसिस लाइन में बताओगे कि मैं आगे पूरे ऐसे में क्या लिखना चाहूंगा। 2 टाइप्स होते हैं थीसिस के, या तो आप खुद का आइडिया यहाँ पर ही लिख दे अगर आपको सिनोनिम्स आते हैं। ठीक है, अगर आपको सिनोनिम्स आते हैं तो अपना खुद का आइडिया जो आप BP1 और BP2 में यूज करना चाहेंगे, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया पोल्यूशन और इसका सोल्यूशन ट्रैफिक को अवॉइड करना, तो उसका जो मेन कंटेंट है, मेन आइडिया है, आप थीसिस लाइन में एज ए हिंट दे दें ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि आप पूरे ऐसे में क्या लिखना चाह रहे हैं। या फिर आप सीधा ही लिख सकते हैं, आई विल एलैबोरेट बोथ रीजन एंड सोल्यूशन इन द अपकमिंग पैराग्राफ या इन दिस एसे। या आप ऐसे लिख सकते हो, द रीजन बिहाइंड दिस कनंड्रम मीन्स प्रॉब्लम इज डिफोरेस्टेशन। हाउएवर, कोई भी कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड यूज कर सकते हैं। हाउएवर, नेवरदीलेस, नॉनदीलेस, इट कैन बी टैकल्ड। टैकल मीन्स सॉल्व, टैकल, हैंडल, मिटिगेटेड बाय अफोरेस्टेशन। अगर आप डिफोरेस्टेशन लिख रहे हैं तो अफोरेस्टेशन इसका सोल्यूशन होगा। अगर आप पोल्यूशन कह रहे हैं तो आप ट्रैफिक को कंट्रोल करो, या फिर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। एक बात नोट कीजिए, जब आप रीजन और सोल्यूशन लिख रहे हो, जैसा आपका रीजन होगा उसी का ही सोल्यूशन हो। ये ना हो आप रीजन कुछ और लिख रहे हो और सोल्यूशन किसी और चीज का। नो, दैट्स नॉट गुड। आगे देखो कंक्लूजन। अब कंक्लूजन का मीनिंग क्या है? निचोड़। किसका निचोड़? पूरे के पूरे टास्क 2 के ऐसे का। ठीक है, अब देखो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, जस्ट थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी जाती है। BP1 और BP2 में पूरा का पूरा जो है मेन कंटेंट, जो मेन आइडिया, जो मेन टॉपिक, जहां पर स्टेटमेंट, जहां पर क्वेश्चन है, वो यहाँ पर BP1 और BP2 में छुपा है। तो कंक्लूजन किसके साथ होना चाहिए? निचोड़ पूरे ऐसे का। पूरे ऐसे कहां पर लिखा हुआ है? BP1 और BP2 में। तो कंक्लूजन क्या है, किसके रिलेटेड होना चाहिए, किसके रिगार्डिंग होना चाहिए? BP1 और BP2 के। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कंक्लूजन में अपनी एडवाइस दे देते हैं। लाइक रीजन और सोल्यूशन का टॉपिक है तो उसमें वो अपनी एडवाइस देते हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, बट वो चीज नहीं लिखते जो उनको BP1 और BP2 में लिखा है। नो, आप BP1 और BP2 में जो भी आइडिया लिखते हैं, BP2 में जो आइडिया लिखते हैं उसका हिंट, जैसे कि आप इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, एज अ हिंट आपको कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा। जैसे कि although the reason of global warming is increasing by deforestation, however, contradicting connector यूज करके it can be mitigated by जो भी आपने सोल्यूशन लिखा है, deforestation, like
मतलब इंट्रोडक्शन के साथ भी लेट हो सकता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन जैसे ब्रीफ इंफॉर्मेशन है वो आप दे रही हो, BP1 BP2 में पूरा एक्सप्लेन कर रहे हो, तो कंक्लूजन जो है इसके साथ लेट होना चाहिए। तो आप इतनी तो समझ के होंगे कि अगर आपको टास्क 2 लिखना है तो आपको बहुत सारे सिनोनिम्स आने चाहिए, जो कि आप इंट्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हैं, BP1 में यूज करेंगे, BP2 में यूज करेंगे और कंक्लूजन में भी यूज करेंगे। आपको एक वर्ड के ऑलमोस्ट 1 2 3 4 सिनोनिम याद होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, 7 ब्रांड ला सकते हो।